और काफ़ी समय से बैठे हुए आप सबसे जाकर। आज का दिन 25 जून यानी कि 75 में काला दिन को भी जाना जा रहा है। और उसका वजह क्या है? देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव जो फैसला चुनाव जो उनका था, चुनाव को अवैध बताया था वहाँ हाई कोर्ट। उस समय के जज जगमोहन लाल सिन्हा जी थे, अगर जिन्होंने कहा कि श्रीमती गांधी का चुनाव अवैध जाकर जो सत्ता का उपयोग किया है, सरकारी अधिकारियों का उपयोग किया है जाकर, सरकारी साधन का उपयोग किया जाकर, उसी को लेकर के उच्च न्यायालय का फैसला आया था। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी नैतिकता का इस्तीफा नहीं दे पाई जाकर के, सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने, और जो लोकतंत्र में जो भारत आज़ादी के बाद हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कुशल नेतृत्व में और हमारे नेताओं ने संविधान का निर्माण किया जाकर उस पर हमारा देश चल रहा था। और उस समय व्यवस्था जरूर है, और व्यवस्था के उपयोग और दुरुपयोग का जहाँ तक विषय जाकर के तो बताना चाहेंगे जाकर के कि 25 जून यानी कि 75 से 21 मार्च 77 तक 21 महीने की अवधि जो काला अध्याय था भारत के लिए जाकर के, और उस दिन संविधान की हत्या हुई। लोकतंत्र के जननी और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की को तानाशाही के नीचे कुचला जा रहा था। प्रजातंत्र का की धारण हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का नाम दिया था। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 का अधीन पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में है सबसे विवादास्पद, अलोकतांत्रिक और हिटलर शाही फैसला था। मैं स्वयं जेल गया था। मैं विद्यार्थी जीवन में था और बिहार में बड़ा आंदोलन चल रहा था, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का अगुवाई में। बिहार और देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा में आमूल परिवर्तन को लेकर के हम विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे। इसका अगुवाई कर रहे थे लोक नायक जयप्रकाश नारायण जाकर के। और जब इमरजेंसी लग गई जाकर के पूरा देश जल हो गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और लोकतंत्र के चौथे जो स्तंभ हमारे पत्रकार, प्रेस, इसकी आज़ादी भी खत्म कर दी गई थी। पत्रकार सरकार के खिलाफ छाप नहीं सकते थे जाकर, पूरे देश की काफ़ी बिगड़ गई थी। उस समय संजय गांधी इंदिरा जी के जो बेटे थे जाकर, और उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया नसबंदी का, और नसबंदी में भेदभाव क्या किया गया तो मुसलमानों को छोड़ दिया गया, हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर ज़बरदस्त नसबंदी, जो कुमारा उसको भी कर दिया गया, जो शादी थी उसको भी कर दिया गया करके, और शिक्षकों को आदेश मिला जा करके, जो शिक्षक टारगेट मिला, हर शिक्षक अपने अपने क्षेत्र में 5-5 नसबंदी कराने का काम करेगा। इस तरह से घोर अत्याचार हुआ जा करके, और पूरी शक्ति जो थी सरकार के फैसले एक व्यक्ति कर रहा था, पूरा देश तानाशाही के चंगुल में चला गया था करके। 21 महीने तक देश के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बिहार नीतीश कुमार, ऐसे तमाम जो नेता थे, जो कुमार मोदी जिनको नेता थे, ऐसे लगभग 1 लाख लोग जेल में डाल दिए गए हम लोग। 21 महीने तक मीशा और DIR में हम लोग बंद रहे जा करके। 21 माह के बाद चुनाव घोषणा हुई जाकर, जेल से हम बाहर आए जाकर, और तब पूरे देश से परिवर्तन हुआ। जनता पार्टी की सरकार केंद्र में मोरारजी भाई की अगुवाई बनी जाकर, अटल जी हमारे बने, उस समय विदेश मंत्री बने जाकर, अपने आदरणीय अडवाणी जितना प्रसारण मंत्री बने थे जाकर, और जनता पार्टी की शुरुआत हुई जाकर। तो आज के दिन को हम याद कराते हैं लोगों को कि यह दिन वास्तव में भारत के इतिहास में काला अध्याय के रूप में जाना जाता है करके हम लोग को बता रहे हैं। आज का जो कांग्रेस आज़ादी के बाद एक बड़ी पार्टी थी जाकर, आज क्षेत्रीय पार्टी में बदल गई जाकर, और आज कांग्रेस पार्टी राष्ट्र भटक गई जाकर के है। जब सरकार में जाने का मौका मिला जाकर के है, जनता का अधिकारों को खनन करने का काम किया है। आज पूरे देश के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन हम सब मिल करके
बिहार के हर जिलों में इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम देशवासियों को, बिहार वासियों को बता रहे हैं कि जो 25 जून 75 का जो दिन था, क्या था, कांग्रेस पार्टी ने किस तरह सत्ता का दुरुपयोग करने का काम किया था। ऐसे दरों से हमें सावधान रहने की जरूरत है।